वाजपेयी जी की बात क्या? अब वाजपेयी जी अब आप बताइए। अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए, आज की डिबेट में जेडीयू हिस्सा क्यों नहीं ले रही? बताइए वाजपेयी। हम दूसरी पार्टी का कैसे बताएंगे? ये रेलेवेंट है, प्रासंगिक है ये सवाल। कौन हिस्सा ले रहा है कौन नहीं ले रहा, हम हिस्सा ले रहे हैं। हाँ। और हम अपनी बात भी रखेंगे। रखिए। देखिए, जहां तक वक्फ बोर्ड की बिल की बात है, ये विपक्ष वाले गुमराह कर रहे हैं सरेआम। अभी अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी बोले हैं, कुछ बोला इन्होंने वक्फ बिल पे? एक भी वर्ड नहीं बोला। क्या कामियां हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कुछ बताया इन्होंने? कुछ नहीं, बस गुमराह कर रहे हैं कि जी वक्फ बिल नहीं होना चाहिए, मुसलमान को मस्जिद छीन लेगा। बारिश पठान ने कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। हम बोलेंगे और हम समझाएंगे कि 1913 में जब एक्ट आया था, उसके बाद 23 में अमेंड हुआ, उसके बाद 54 में अमेंड हुआ, उसके बाद 95 में अमेंड हुआ, और अब हम अमेंड कर रहे हैं। और क्यों अमेंड कर रहे हैं वो भी बताएंगे। अमेंड इसलिए कर रहे हैं कि वक्फ के पास 9.7 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज है पूरे इंडिया में, और प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर्ड हैं वो 8.7 लाख हैं। और उसमें गड़बड़ घोटाला ये है, मैंने नोट किया हुआ, वही बताता हूं कितने परसेंट। इंक्रोचमेंट है 17%, ग्रेवयार्ड में है 23%, मॉस्क में है 14%, और इलीगल दुकानों में है 13%। तो आप विरोध, आप इसके समर्थन में? एक सेकंड समर्थन में है ना बिल के? 31 पार्टियां जेपीसी में गई थी। हाँ। 9 लाख ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस आए थे उनके पास, और उसके बाद ये रिपोर्ट बनी है, और उसके बाद जो बिल आया उसमें अगर कोई बदलाव होगा, अदरवाइज बिल तो आया था पहले। आप सपोर्ट कर रहे हैं ना बिल को? बिल्कुल, हम तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जेडीयू सपोर्ट कर रही है? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि हमने पूरी तरीके से एक एक चीज एग्जामिन की है। जेडीयू सपोर्ट कर रही है? एक एक चीज एग्जामिन की है। सिर्फ उसमें एक चीज निकल के आई है जो मैं बड़े पाक साफ तरीके से रख देता हूं, कि उसमें ये जो वक्फ बोर्ड का जो एक्ट बन रहा है नया, ये एक्ट इनके सरिया एक्ट के हिसाब से थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है। तो उसमें वो आर्टिकल 26 का विरोध होता है, तो कहीं कोर्ट में जाके कहीं कोई मामला अड़बड़ा ना जाए। जेडीयू सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है? जेडीयू का जो मैंने पढ़ा है उसमें तो जेडीयू सपोर्ट कर रही है। इसीलिए डिबेट में नहीं आई। आज पटना में आज प्रदर्शन हुआ और आज ही डिबेट में जेडीयू नहीं है। वोट की राजनीति अलग है, और ये वक्फ बोर्ड की डिबेट बिल्कुल। मुस्लिम आपको और जेडीयू को क्यों वोट देगा, मुझे ये बताइए। हमें क्यों नहीं देगा, ये अब मैं जानना चाहता हूं, क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप बीजेपी के सहयोगी हैं। नो, हम अच्छा ये बताइए, इसमें जो कंपोजिशन हो रहा है बोर्ड का, हाँ। पहले 8 से 12 मेंबर होते थे, हमने 11 करे, और मेजोरिटी मुस्लिम्स की होनी चाहिए, हमने ये प्रोविजन करा। इसमें क्या बुरी बात? मुस्लिम बीजेपी को पसंद नहीं करता वाजपेयी जी। बीजेपी को पसंद, लेकिन बिहार लोकसभा इलेक्शन में 12% वोट मिले थे एनडीए को। हाँ, एनडीए को। तो वो हम कब मना कर रहे हैं भाई? हम देखो, हमारे कामों से जांचा जाएगा। ठीक है। अभी आपने सौगात की भी बात कर दी। हाँ। सौगात की, हाँ। उससे पहले भी बड़ी सौगातें दी है मोदी जी ने। ट्रिपल तलाक महिलाओं के लिए हटवाया ना उन्होंने, 370 कश्मीर में हटवाया नहीं हटवाया, सौगातें तो वो देते ही रह रहे। देखिए, उनका टारगेट है पसमानदा मुसलमान, गरीब गुरबा। 370 हटवाना मुसलमानों के लिए कैसे सौगात? कश्मीर में क्या, कश्मीर में लोग अब शांति से जी रहे हैं, वहां लोगों को आतंकवाद की घटनाएं कम हुई है। अब ये जो ईद का इन्होंने एक तोहफा दिया है, वो उसी से लिंक्ड है, सबका साथ सबका विकास से। और उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, या उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। गरीब गुरबा की ईद अच्छी बन जाए, उसमें क्या बुराई बात? ठीक है। शक्ति यादव आप बोलिए भाई। आखिरकार शक्ति यादव, आपको भी वक्फ बिल के विरोध में खुलकर उतरना पड़ा।